हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 17 और जिस टॉपिक पे हम लेक्चर आज हमारा होगा वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जो प्रीवियसली हमने पढ़े भी थे। और उसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट आज का लेक्चर है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं कुछ वो देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में और आजकल के दौर में। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है इस लेक्चर में। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। पहले भी हमने डिफिनीशन की है प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, उसी को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, उसका रिमाइंड कर लेते हैं, रिमाइंडर देख लेते हैं। प्रोटोकॉल इज़ ए सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ईजी रिलायबल एंड सिक्योर वेज। ठीक है, प्रीवियसली भी बहुत क्लियरली इसको डिफाइन किया गया था, समझाया गया था, एक्सप्लेन भी किया गया था कि ये एक किस्म की एग्रीमेंट है। ठीक है, एक किस्म का एग्रीमेंट है डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान, जिस पर ये आमादगी जाहिर की जाती है कि डेटा को कैसे सेंड करना है, क्या डेटा सेंड करना है और कैसे सेंड करना है और कब सेंड करना है, यानी व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड। तो ये एग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज़ के दरमियान या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान, और उस जो एग्रीमेंट है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, उन्हीं को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक डेफिनेशन थी और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI एंड ATM। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वन बाय वन हम हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI एंड ATM आर ऑल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये तमाम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, ये तमाम सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में। प्रोटोकॉल आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कोई आम सी बात नहीं होती, एक स्टैंडर्ड होती है। जैसे इंसान का होता है ना, ये मेरा एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लेवल होता है, एक मखसूस एक फिक्स्ड बात होती है जिस पर एग्रीमेंट किया जाता है। तो प्रोटोकॉल जो हैं या सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्मेट दैट टू डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, एक्सेप्ट एंड यूज इन ऑर्डर टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, दो पार्टीज के दरमियान में ये एक एग्रीमेंट होता है, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, एक्सेप्टनेस होती है और इसको यूज़ किया जाता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। और ये चार जो हैं ये भी सेट ऑफ रूल्स ही हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ही हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे हमने कनेक्टिविटी करनी है या कनेक्टिविटी कैसे होगी। प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर में भी प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं और या सॉफ्टवेयर में भी होते हैं या दोनों में भी होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में सेपरेटली आप कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल्ड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड दे कवर ऑल एरिया एज डिफाइंड बाय द OSI रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल में जितना भी एरिया डिफाइंड है, जितने भी लेयर्स हैं, उन सब को ये कवर करते हैं। ठीक है, जो भी टोपोलॉजीज डिफाइंड हैं उन सब को ये कवर करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल OSI रेफरेंस मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी। Network protocol regulate access method, allowed physical topologies, type of cabling and speed of data transfer, यानी characteristics of network हैं ये। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं एक्सेस मेथड्स को, कैसे आपने फाइल्स को एक्सेस करना है या किसी सिस्टम को एक्सेस करना है नेटवर्क में,
अलाउड फिजिकल टोपोलॉजीज, और आपको बताते हैं कि फिजिकली आपने अरेंजमेंट कैसे करनी है टोपोलॉजीज का। आपको पता है कि स्ट्रक्चर या शेप ऑफ सिस्टम होते हैं जो हम अरेंज करते हैं, तो वो फिजिकली आपने कैसे करनी है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल आपको बताते हैं कि ये फलाना नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है ये इस तरह की टोपोलॉजी को फॉलो करता है। यानी फॉर एग्जांपल वो बस टोपोलॉजी पे चलता है, वो स्टार टोपोलॉजी पे चलता है, वो रिंग टोपोलॉजी पे चलता है, या वो मैश टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी जो भी है। टाइप ऑफ केबलिंग, हर टोपोलॉजी की हर प्रोटोकॉल में आपको बताया जाता है कि इस तरह की टोपोलॉजी होनी चाहिए, और हर टोपोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक केबलिंग की जाती है। यानी बस टोपोलॉजी में स्ट्रेट लाइन केबल होती है, लाइन में एक केबल लगाते हैं, उसके साथ सिस्टम कनेक्ट करते हैं। और स्टार में जो है आपके पास सेंटर में एक डिवाइस होती है या हब होता है, या वो आपके पास हब स्विच होता है, हब या स्विच यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आपके पास ये जो है रिंग टोपोलॉजी है, रिंग की शक्ल में होती है। तो हर एक की अपने टाइप ऑफ केबलिंग है, और कौन सी केबल यूज़ करनी है उसके भी आपको बता दी जाती है प्रोटोकॉल के ऑनवर्ड के। अगर आप फॉर एग्जांपल ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ट्विस्टेड पेयर यूज़ करें, या उसके ऑनवर्ड फाइबर ऑप्टिक यूज़ करें, या कोएक्सियल केबल यूज़ करें। एंड स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, और हर नेटवर्क प्रोटोकॉल का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी अलग-अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रेगुलेट करते हैं सारी चीज़ें नेटवर्क प्रोटोकॉल, और यही करेक्टरिस्टिक्स हैं एक नेटवर्क की। ये जो बातें यहाँ पे हुई हैं ये खसूसियात हैं नेटवर्क की, किसी भी नेटवर्क की फीचर्स हैं। तो आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ, ईथरनेट। आपने अपने कंप्यूटर में अक्सर देखा होगा कि आप जब कंप्यूटर को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, यानी आपके घर में अगर राउटर लगा हुआ है, DSL लगा हुआ है, उससे आप उसके बैक पे आपने देखे होंगे 5 पोर्ट्स होती हैं, 5 या 4 पोर्ट्स होती हैं। उन पोर्ट्स के ज़रिए आप अगर अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, अपने लैपटॉप को, अपने PC को, एक येलो केबल होती है या ब्लू केबल होती है उससे, और RJ45 का जैक उस पे उसके हेड पे लगा होता है। तो अगर उससे कनेक्ट करते हैं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट जहाँ पे शो हो रहा होता है वहाँ पे एक छोटा सा PC बन जाता है। ठीक है जी, छोटा सा PC बन जाता है। और उस PC का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में ईथरनेट कार्ड है और ईथरनेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ईथरनेट, वो ईथरनेट को शो कर रहा होता है कि आपने केबल जैसे प्लग की, यहाँ पे वायरलेस के अक्सर आपको सिग्नल नज़र आते हैं लैपटॉप में, कि वहाँ पे वायरलेस के सिग्नल बने हुए हैं, वाईफाई के सिग्नल हैं। उसी जगह पे अगर आप देखेंगे अपने सिस्टम को अगर थ्रू वायर कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, तो उसी वाईफाई वाले सिग्नल की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक छोटा सा PC का आइकन बन जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं ईथरनेट। ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है, यानी ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये आपका ईथरनेट कार्ड है, और उसी में इसकी अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, सेट ऑफ रूल भी इसमें इंस्टॉल्ड है, प्रोटोकॉल इसमें इंस्टॉल्ड पड़ा हुआ है। तो ये एक आइडिया था। द ईथरनेट हैज़ बिकम द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, मोस्ट वाइडली यूज्ड। आपके सिस्टम में ये लगा हुआ है NIC, जिस जहाँ पे भी NIC कार्ड लगा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ईथरनेट लगा हुआ है। बिकॉज इट हैज़ कम टू डोमिनेट लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में ये डोमिनेट है। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स किसी घर में अगर ये जैसे आपको नजर आ रहा है ये हाउस है, हाउस में एक राउटर लगा हुआ है, DSL लगा हुआ है, उसके पोर्ट्स के साथ डिफरेंट आपके नोड्स कनेक्टेड है, सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें कनेक्टेड है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है एक ही रूम में, एक ही बिल्डिंग में, विद द सेम बिल्डिंग या सेम ऑफिस में, या एक ही कमरा है उसमें आपने जो कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाया हुआ है, इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, बहुत ज़्यादा इसका कंट्रोल होता है और यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको घर की मिसाल दी, आपके घर के राउटर हैं, उसमें आप DSL है, उससे आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लें, 4-5 जितने भी उसमें पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट हैं, तो 4 सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और इसके लिए ये बेस्ट है ईथरनेट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ईथरनेट बेस्ट है। इट इज़ डिफाइंड एज अ लोकल नेटवर्क यूजिंग सिग्मा CD। सिग्मा CD इसको कहा जाता है, यानी क्या मतलब है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कोलिजन डिटेक्शन, यानी इट इज़ डिफाइंड एज अ लोकल नेटवर्क। ये लोकल नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें एक टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है जिसे सिग्मा CD कहा जाता है, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन एक्सेस मेथड, ये इसमें यूज़ किया जाता है। ये क्या है?
which means a station would listen to a line before transmitting data and retransmit data when collision occur। जैसे कि हम अगर किसी एक सिंगल रोड की मिसाल ले लें तो उस रोड पे अगर गाड़ियां चलती हैं तो एक रूल्स के तहत चलती हैं। एक रूल्स है, सिंगल रोड है और उस पे अगर गाड़ियां जा रही हैं तो किसी रूल के तहत जाएंगी ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। वो रूल कुछ भी हो सकते हैं। वहां पे ट्रैफिक वार्डन ठहरा दें, वहां पे कुछ और ऐसे सिस्टम कर दें कि वहां पे आपके एक्सीडेंट्स उस रोड पे ना हो। सिंगल ही रोड है, सिंगल रोड है, सिंगल पुल है, उस पे गाड़ियां जाएंगी तो ऐसा ना हो कि एट द सेम टाइम दोनों गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो वो टकरा जाएंगी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ क्या है, कुछ मैकेनिज्म होगा। जैसे कि वो मैकेनिज्म ये हो सकता है कि अगर एक पुल बना हुआ है और वो उस पर सिर्फ सिंगल ही गाड़ी गुजर सकती है तो आगे वाली गाड़ी पहले चेक करे, दोनों साइड पे अगर गाड़ियां ठहरी हुई हैं तो वो चेक करें कि क्या रोड पे पहले से पुल पे कोई गाड़ी चढ़ के आ तो नहीं रही। अगर रोड खाली है तो रोड पे कोई गाड़ी नहीं है देन वो मूव करें। तो ये सेंस करना क्या है, ड्राइवर का काम है कि वो ये चीज सेंस करे, वो ये चीज देखे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इंटरनेट के लिए भी डाला गया है। इंटरनेट एक ड्राइवर उसको समझ लें और वो ये सेंस करता है कि क्या बात पे कोई और तो डेटा नहीं भेज रहा, यानी ये 3 कंप्यूटर हैं, एक ही रास्ता है। तो अगर मैं डेटा भेजूंगा इस कंप्यूटर को तो या इधर से डेटा वो भी इसी टाइम पे भेज रहा है तो यहाँ पे दोनों डेटा आपस में टकरा जाएंगी क्योंकि ये डेटा मूव कर रहा होता है पूरे लाइन में। ये बस टोपोलॉजी की ये एक एग्जांपल है, यहाँ से यहाँ तक डेटा जा रहा होता है। तो इसका डेटा ऐसा ना हो कि जैसे ही निकले और रोड पे आए ये वाला डेटा ऊपर से आ जाए और यहाँ पे ये दोनों टकरा जाए। तो इस चीज से बचने के लिए पहले क्या किया जाता है, कैरियर को सेंस किया जाता है। मीन स्टेशन वुड लिसन टू अ लाइन बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा। पहले वो सेंस करेगा, हर कंप्यूटर सेंस करेगा कि क्या ये रोड खाली है तो फिर मैं डेटा भेजूंगा ताकि कोलिजन ना हो, आपके पैकेट आपका मैसेज जाया ना हो जाए। Collision occur when two data communication devices such as computers try to transmit at the same time or same instant। कोलिजन तब होती है जब एट द सेम टाइम पे दो कंप्यूटर आपस में डेटा सेंड कर रहे होते हैं। ईथरनेट कम्युनिकेट्स यूजिंग केबल टू ट्रांसमिट डेटा व्हेन द लाइन इज क्लियर। और ईथरनेट हमें केबल के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे केबल की, क्योंकि ये एनआईसी कार्ड जो है ये आपका ईथरनेट है और इसमें हमेशा केबल ही लगती है, तो केबल एक होती है और उस पर डेटा मूव कर रहा होता है हर तरफ। तो इस चीज से बचने के लिए ईथरनेट ये टेक्नोलॉजी यूज करता है। द ओरिजिनल ईथरनेट ऑपरेट एट 3 मेगाबिट पर सेकेंड। जो स्पीड है ओरिजिनल ईथरनेट की, जो पहले ओल्ड मॉडल है उसकी स्पीड है 3 मेगाबिट, यानी 3 मिलियन बिट्स पर सेकेंड जा सकती हैं। 3 मिलियन बिट्स पर सेकेंड वहां से गुजर सकती हैं उस लाइन पे। और कोहेजल केबल, एक कोहेजल केबल पे जो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रही है। एंड नाउ ऑपरेट आवर ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक। और इसको अब फाइबर ऑप्टिक और उस पर भी कन्वर्ट कर दिया गया है, ट्विस्टेड पेयर पे भी ये टेक्नोलॉजी चल सकती है। द ईथरनेट प्रोटोकॉल अलाउ लीनियर बस टोपोलॉजी में भी ईथरनेट यूज किया जा सकता है। स्टार और ट्री टोपोलॉजी, ये 3 किस्म की टोपोलॉजीज में इसको यूज किया जा सकता है ईथरनेट कॉन्सेप्ट। एंड फास्ट ईथरनेट एक और वर्जन इसका हुआ है, ये जो ओल्ड ईथरनेट था इसके बाद ये फास्ट ईथरनेट का लफ्ज इसके साथ लगा है। इज ए प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट डेटा रेट स्पीड ऑफ 100 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, 100 मिलियन बिट्स पर सेकेंड जा सकती हैं, इतनी स्पीड तक ये चल गई है बात। इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो इतनी हो गई है इस टेक्नोलॉजी की। तो ये ईथरनेट और उसका जो कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। Token ring protocol was developed by IBM International Business Machine and uses token passing as its access method। ठीक है, its access method। टोकन रिंग का क्या कांसेप्ट है? टोकन रिंग जस्ट लाइक अ टैक्सी है। एक टैक्सी है, एक ट्रॉली है जो एक रिंग टोपोलॉजी है उसमें चल रही होती है। ठीक है, एक खाली ट्रॉली है, जैसे ये खाली ट्रॉली है, ये मूव करती रहती है, हर वक्त ये चल रही होती है, हर वक्त ये चल रही होती है, हर स्टेशन के पास जाती है, इसके पास आती है। जैसे कि एक टैक्सी है, हर स्टेशन पे जा रही है, यहाँ पे रुकती है, इसको चेक करती है, आपने कोई डेटा तो आगे नहीं भेजना, तो ये कहता है कि हाँ भेजना है या नहीं भेजना। अगर नहीं भेजना तो ये टैक्सी मूव हो जाती है इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, और ये पूरे जो है ना रिंग टोपोलॉजी में मूव करती रहती है।
किसी को अगर किसी भी नेटवर्क किसी भी सिस्टम को अगर नेटवर्क में डेटा भेजना है, फॉर एग्जांपल आप ए को बी को डेटा भेजना है, तो ये ट्रॉली आके जैसे यहाँ पहुंचेगी यहाँ रुक जाएगी, इससे पूछेगी कोई चीज़ भेजनी है तो ये कह देगा हाँ मैंने भेजनी है। किसको भेजनी है जी, मैंने बी को भेजनी है। बी का पूरा जो है, जैसे आपको रेड कलर में इस ट्रॉली में एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इसका डेटा होगा, ठीक है। ये अपना डेटा इस ट्रॉली में रख देगा, उसमें सारा कुछ उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, सारा कुछ इसमें डेटा पड़ा होगा और ये मूव कर लेगा आगे और हर एक के पास जाएगा। ये चेक करेगा इसका अपना डेस्टिनेशन एड्रेस, ये चेक करेगा कि मेरे लिए तो नहीं है इसमें डेटा, तो ये अपना एड्रेस चेक करेगा, तो एड्रेस तो इसका नहीं होगा, वो तो इसका होगा, तो ये इसको मूव कर देगा आगे। फिर देन ये भी चेक करेगा कि क्या मेरे लिए ये डेटा आया हुआ है, नहीं इसके लिए भी नहीं है, इसका एड्रेस क्योंकि नहीं उस पर लिखा, तो ये मूव कर लेगा इसके पास। तो ये जब चेक करेगा देन इसके पास जब आएगा डेटा तो ये चेक कर लेगा कि जी बिल्कुल मेरे लिए है, एड्रेस भी मेरा लिखा हुआ है, तो वो इसको पिक करके इस ट्रॉली पे एक फ्लैग लगा देगा, एक आइडेंटिफिकेशन लगा देगा, एक इस पे आप समझ लें कि आगे नोड्स को ये बताने के लिए स्टेटस इसका चेंज कर देगा इस ट्रॉली का, इस डेटे का, कि ये डेटा रिसीव हो चुका है, और इस पे एक ग्रीन कलर का समझने के फ्लैग लग जाएगा, स्टेटस का चेंज हो जाएगा कि ये पैकेट रिसीव हो गया है। इस डेटे के अंदर ही फ्लैग का एक ऑप्शन होता है, एक बटन लगा होता है, वो इसको ऑन कर देगा कि ये डेटा रिसीव हो गया है चूंकि, और आप इसको आगे मूव करें या ना करें आपकी मर्जी है। तो ये डेटा क्या होगा, इसके पास आ जाएगा, देन ये आगे भेज देगा इसके पास, और देन इसके पास जैसे आएगा इसको कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये फ्लैग लगा देगा इसीलिए कि जिसने भेजा है उसको ये पता चल जाए कि डेटा रिसीव एफिशिएंटली हो गया है, आप दोबारा इसको सेंड ना करें, करप्ट नहीं हुआ। तो जैसे इसके पास आएगा ये इस ट्रॉली पे चेक करेगा, डेटा पे चेक करेगा कि क्या वो फील्ड जो थी, जो रिसीविंग वाली फील्ड थी, क्या वो रिसीव हो गया, डेटा ऑन है, तो उस पे लिखा होगा कि जी बी ने डेटा रिसीव कर लिया है, तो ये अपना डेटा हटा लेगा, रिमूव करेगा, बाकी नहीं हटाएंगे इसको। सेम उसी कंप्यूटर के पास ये डेटा दोबारा पहुंचेगा तो वो हटेगा, उसको हटा के ट्रॉली को खाली कर दिया जाएगा, अगेन ट्रॉली मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ पे पूरी स्टोरी लिखी हुई है जो आपको मैंने एक्सप्लेन करके दे दी कि टोकन रिंग क्या है। टोकन रिंग प्रोटोकॉल was developed by IBM and uses token passing as its access method. A token is simply a small packet that is used in token passing where a token is passed in circulated in a network and the station that capture the token can send data. ठीक है, घूमता रहता है और किसी भी स्टेशन पे ये जिसको डेटा भेजना हो उसको रोक लेता है, उस पर अपना डेटा रख के सेंड कर देता है। वंस देयर इज नो मोर डेटा टू सेंड, अगर कोई डेटा सेंड नहीं करना है, टोकन इज रिलीज्ड, टोकन रिलीज कर दिया जाता है दोबारा, पासिंग टू द नेक्स्ट स्टेशन इन द टोकनिंग, और ये मूव करता रहता है। अगर इसके पास जाएगा कोई डेटा नहीं भेजना, इसके पास इसको भेज देगा, फिर इसके पास ये मूव करता रहता है। The token ring protocol can operate at transmission speed from 4 megabits to 16 megabits, और इसकी जो स्पीड है, लिमिट है, वो है 4 मिलियन बिट्स पर सेकेंड टू 16 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट टोकन रिंग का। थर्ड वन इज FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ठीक है। इसकी क्या कहानी है, इसकी जो कहानी है, जो हमारे पास जो पिक्चर शो हो रही है, इससे हम जाहिर करेंगे इसको। ये भी टोकन रिंग की तरह ही काम कर रहा होता है, टोकन रिंग को ही यूज करता है। यानी टोकन रिंग का मतलब है कि रिंग में एक टोकन फिर रहा होता है, एक टैक्सी फिर रही होती है, एक ट्रॉली फिर रही होती है, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी चेंज कर दी गई है। वहाँ पे अगर आपके पास देखा जाए तो एक ही रिंग है, अगर ये रिंग ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल रिंग लगाई जाती है, डबल रिंग, एक क्लॉकवाइज चल रही होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स में चल रही होती है, दो हमारे पास रिंग लगाई जाती हैं। फायदा क्या है इसका, एक आउटर लिंक है जो प्राइमरी लिंक जिसे कहा जाता है, एक अंदर जो सेकेंडरी लिंक होती है, ठीक है, ऑक्सिलरी रिंग भी उसे कहा जाता है और सेकेंडरी रिंग भी उसे कहा जाता है। इसका फायदा क्या है कि अगर प्राइमरी लिंक जिस पे डेटा मूव कर रहा है वो ब्रिज हो जाए, या किसी भी सिस्टम कोई सिस्टम फेल हो जाए, ब्रिज हो जाए, तो डेटा यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव करेगा, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इस नीचे अंदर की जो इसकी रिंग होती है, इसी को यूटिलाइज किया जाता है, यानी जॉइंट दे दिया जाता है पहले वाले के साथ जॉइंट दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक कंप्यूटर तक बात आई तो आगे डेटा नहीं मूव हो रहा, ये कंप्यूटर आपका फेल हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो गया है, अब डेटा मूव ही नहीं हो रहा, तो इसको डेटा भेजना है तो कैसे जाएगा, ऊपर वाली लिंक पे अगर वो भेजना चाहता भी है,
ठीक है, ऊपर वाली लिंक पे अगर भेजना चाहता है, लेकिन वो तो ब्रिच हो चुकी है, इस कंप्यूटर के जरिए यहाँ तक पहुँचना था, ये तो ब्रिच हो गई, तो अब ये नहीं जा सकती। तो इस नीचे वाले का एक समझ ले कि टांका लगा दिया जाता है इसके साथ, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है जो कि अब डेटा जैसे यहाँ ऐसे मूव होके आएगा, यहाँ पे मोड़ काट लेगा, मोड़ काट के रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, यहाँ क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉक रिवर्स है, तो इसलिए ये फायदा इसका ये कि इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ तक डेटा आया तो बजाय इसके कि वो रुक जाए, वो मोड़ काट लेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे चेक होगा, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस उस पैकेट का चेक होगा कि क्या वो पैकेट किसी के लिए है या नहीं है, तो वो यहाँ से मूव होगा रिवर्स ऑर्डर में और आते 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 यहाँ से होके इसमें पहुँच जाएगा। देन यहाँ से अगर इस डेटा इसको भेजना है तो रिवर्स ऑर्डर में वो जा सकता है। तो ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक ये सिस्टम दोबारा से ये लाइन कनेक्शन बिल्ड ना हो जाए। तो ये सेकेंडरी जो हमारे पास लाइन है, सेकेंडरी लिंक है, जो वायर है, इसका फ़ायदा ये है कि इसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं इमरजेंसी के लिए लगी होती है, वैसे यूज़ नहीं होती, प्राइमरी ही यूज़ हो रही होती है, लेकिन जब भी कहीं पे ब्रिज आता है, कोई लाइन ब्रेक होती है, तो हम इस तरह का एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं और डेटा मूव कर रहा होता है सर्कल में, ठीक है, हर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता जैसे कि पिछले में हुआ। FDDI is used to interconnect 2 or more local area network together, दो या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है, often over large distances, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए दो रिंग लगाई गई हैं। Similar to token ring, FDDI यानी Fiber Distributed Data Interface involves token passing and uses dual ring physical topology, टोकन पासिंग भी है इसमें और डुअल रिंग टोपोलॉजी यूज की जाती है। डुअल दो हैं तो डुअल इसलिए कहा गया है, और उस तरह का एक टोकन रिंग फिर रहा होता है। इन डुअल रिंग टोपोलॉजी अ सेकंड यानी ऑक्सिलरी रिंग इज यूज्ड एंड ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द मेन रिंग, ठीक है, मेन रिंग के अपोजिट वो चल रही होती है, ये जैसे क्लॉकवाइज है तो ये उसका एंटी क्लॉकवाइज है। एंड इज यूज इन इमरजेंसी ओनली, और इमरजेंसी में यूज किया जाता है। क्या मतलब हुआ, इफ वन लिंक इन द मेन रिंग फेल्स, यानी प्राइमरी लिंक में अगर कोई भी लिंक टूट गया है, टू रिंग्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ टेम्पररी रिंग, तो दोनों को कंबाइन करके एक टेम्पररी लिंक बना दिया जाता है। once the failed ring is restored, the second ring become idle again, जैसे ही इसको बना दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, यानी ये यूज़ नहीं होती, फिर वही प्राइमरी ही यूज़ की जाती है ताकि डैमेजिंग दोनों पे ना आए, तो इसको दोबारा से आइडल कर दिया जाता है। आइडल का मतलब है फारिग हो जाना, फारिग कर देना, इसको दोबारा फारिग कर दिया जाता है और प्राइमरी जो है आपकी यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। FDDI ऑपरेट और फाइबर ऑप्टिक केबल, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज की जाती है, ये टेक्नोलॉजी भी है, प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल एट द रेट ऑफ 100 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है, डेटा इसमें मूव करता है इन वायर्स में, वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे आप जा सकते हैं। यानी आप घरों में जैसे देखते हैं, मेरे लिए 1 MB नेट है, मेरा 2 MB नेट है, मेरा 4 MB नेट है, तो यहाँ पे 100 MB नेट है, विच मेक्स FDDI मेजर एडवांटेज स्पीड, और ये इसी की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो फोर्थ हमारी लास्ट टेक्नोलॉजी है वो है ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये एक ट्रांसफर मोड है, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सेट ऑफ रूल्स हैं। ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट स्पीड फ्रॉम 155 मेगाबिट पर सेकेंड एंड हायर, यानी 155 मेगाबिट पर सेकेंड या इससे भी ज़्यादा की स्पीड पे ये ऑपरेट करता है। ये टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है, प्रोटोकॉल ऑपरेट करते हैं। इट इज़ अ स्ट्रीमलाइन प्रोटोकॉल, एक ही स्ट्रीमलाइन में कर देते हैं सारी चीज़ों को, यानी आपकी आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजी है इसको एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ही समझ लें। आपने एक घर में एक PTCL लगाया हुआ है, PTCL के साथ आपने क्या किया हुआ है, एक DSL लगाया हुआ है, और DSL पे आप वीडियो भी चला रहे हैं, भेज रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, उस पर फ़ोन्स भी मिलाते हैं, उस पर पिक्चर भी सेंड करते हैं, उस पर फाइल्स भी सेंड करते हैं, यानी तमाम चीज़ें एक ही स्ट्रीम में जाती हैं, एक ही वायर में जाती हैं, एक ही DSL ही एक ही वायर में भेज रहा है सारा कुछ। तो कैसे भेज रहा है, ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। आपका पूरा डेटा जिस शक्ल में भी है, वो वीडियो फॉर्म में है, वो ऑडियो फॉर्म में है, वो इमेजेस हैं, वो डेटा है, टेक्स्ट है, आपको उसने फारिग कर दिया है, आपको टेंशन ख़त्म कर दी है, वो खुद ही सारा कुछ भेज रहा होता है।
ठीक है, उसी एक ही लाइन में, टेलीफोन लाइन में सारा कुछ जा रहा है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, एटीएम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, और उसकी मदद से ये सारा कुछ हो रहा है। इन एटीएम डेटा इज ट्रांसमिटेड एट फिक्स्ड साइज कंपेयर टू वेरिएबल लेंथ पैकेट ट्रांसमिटेड इन अदर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वो फिक्स साइज, इसमें फिक्स साइज होते हैं, जैसे ये फिक्स साइज डब्बे हैं। जैसे अगर एक बॉक्स है 1 मीटर का, एक बॉक्स है, या 1 इंच का एक बॉक्स है, तो दूसरा बॉक्स भी इतना होगा, तीसरा बॉक्स भी इतना, ऐसा होगा। तो फिक्स साइज है। ठीक है जी, फिक्स साइज, इससे ज़्यादा का पैकेट वो नहीं सेंड करता। यानी यहाँ पे देखें, ये डेटा सेंड हो रहा है तो सेम ही आपको सेल नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। तो फिक्स साइज पैकेट्स होते हैं। फिक्स साइज का मतलब यही है कि इसकी साइज वेरिएबल नहीं होती। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि चेंज हो जाना, पैकेट्स का चेंज होना। कोई पैकेट 1 MB का है, कोई पैकेट 3 MB का है, कोई पैकेट 4 MB का है, कोई 5 MB का। जैसे कि मिठाई का डब्बे हैं, 1 किलो का डब्बा है, आधा किलो का डब्बा है, 2 किलो का डब्बा है, 4 किलो का डब्बा है। तो ये कॉन्सेप्ट बाकी प्रोटोकॉल में है, यहाँ एटीएम में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। एटीएम क्या करता है, फिक्स साइज, यानी 1 किलो के ही पैकेट जाए, 1 किलो के ही डब्बे जाएंगे, बस 1 किलो के ही ट्रांसफर होंगे। तो इसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। फ़ायदा इसका ये है कि फिर नेटवर्क पे बोझ ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, सेम ही साइज़ के पैकेट, जितना नेटवर्क का जोर है स्ट्रीमलाइन में जा सकती हैं, उतने ही भेजे जाते हैं, उतने ही साइज़ के पैकेट, फिक्स साइज़ के पैकेट भेजे जाते हैं, ताकि स्पीड भी ज़्यादा हो और डेटा भी इफ़िशेंटली आगे ट्रांसफ़र हो। क्योंकि अगर आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, पीछे से डेटा ज़्यादा आ रहा है, और आगे से जो आपकी जो बैंडविड्थ है वो कम है, यानी आपकी जो, जैसे आप ये देख लें कि जैसे पानी का एक पाइप होता है, अगर पाइप का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, थिन है, ठीक है, या थिक है, और उससे आपने बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पानी उसमें छोड़ दिया, तो बहुत सारा पानी साइडों से ज़ाया हो जाएगा और थोड़ा सा ही अंदर जाएगा। तो ऐसा वाई नॉट ऐसा हो कि जितना उसमें स्ट्रीमलाइन में जा सकता है उतने ही उसमें जाए। ठीक है, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया जाता है, और सारा डेटा एक ही स्ट्रीमलाइन में कर दिया जाता है। जैसे ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा है वॉइस, यानी वॉइस आ रहा है, कोई वॉइस मैसेज है, यहाँ पे डेटा कंप्यूटर से जनरेट हो रहा है, फ़ोन से वॉइस जनरेट हो रही है, कंप्यूटर से डेटा जनरेट हो रहा है, और वीडियो कैमरा है और उससे वीडियो जनरेट हो रही है। तो ये सारे जा रहे हैं एटीएम नेटवर्क पे। ठीक है, और उससे फिर 1 बाई 1 पहले जा रहा है वॉइस, दूसरे नंबर पे डेटा, और तीसरे नंबर पे वीडियो, और यहाँ पे हर एक को वो मिल रही है उस साइड पे जो भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दी प्रोटोकॉल सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ मीडिया सच एज वीडियो, ऑडियो एंड इमेजिंग। ये प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है सारे कुछ। ATM uses fiber optic or twisted pair cable to interconnect to our more local area network and employ star topology। स्टार टोपोलॉजी की तरह ही होता है, जैसे आप सेंटर में एक नेटवर्क है और उसके साथ ऐसे आपके स्टार्स की तरह चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके जो नेटवर्क स्टैंडर्ड थे, कुछ प्रोटोकॉल्स थे, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हैं, जो हम जो यूज़ करते हैं नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यही हमारा आज का लेक्चर था। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बाद में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।